हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं भारत के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं उनको आज हम देखेंगे अपने इस 30 प्रश्न में, क्योंकि आज हमने लिया है कुल 30 प्रश्नों को और इन 30 प्रश्नों में भारत के जो भौगोलिक उपनाम हैं उनको हम देखने वाले हैं। उनके विषय में आज हम जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित उनको करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। साथियों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। साथियों, ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो कौन सा प्रसिद्ध है इसमें से? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का प्रयाग। प्रयाग साथियों, इसे ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। ईश्वर का निवास स्थान साथियों प्रयाग को कहा जाता है। आइए देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। साथियों, जो 5 नदियों की भूमि है वह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पंजाब स्टेट को साथियों 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है 5 नदियों की भूमि कौन सी है? 5 नदियों की भूमि साथियों पंजाब है। आइए देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। 7 टापुओं का नगर। साथियों, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। इनमें से साथियों 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, 7 टापुओं का नगर साथियों मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को साथियों 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। बुनकरों का शहर कहा जाता है। साथियों, जो बुनकरों का शहर है कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर साथियों पानीपत को कहा जाता है। पानीपत जो कि कहाँ स्थित है साथियों? हरियाणा में स्थित है। ये सभी जो है हरियाणा में स्थित है, उनमें से पानीपत जो है वह भी हरियाणा में स्थित है और इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न को। अंतरिक्ष का शहर निम्न में से कौन है? साथियों, इनमें से अंतरिक्ष का शहर कौन है? तो आपको याद रखना है, अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है साथियों बेंगलुरु को। बेंगलुरु को साथियों क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, अंतरिक्ष के शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। साथियों, आज का हमारा जो 6वां प्रश्न है, 6ठा प्रश्न कौन सा है साथियों? डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। कोलकाता को साथियों डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है प्रश्न 6 का। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो साथियों, आज का जो हमारा 7वां प्रश्न था इलेक्ट्रॉनिक नगर, तो इसे इस नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का बेंगलुरु को। आइए देखते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न को। भारत का प्रवेश द्वार निम्न में से कौन है? तो आप सभी जानते हैं साथियों, भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वह मुंबई को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है किसे? मुंबई को जाना जाता है। निम्न में से कौन पूर्व का वेनिस कहा जाता है? साथियों, निम्न में से किसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, पूर्व का वेनिस के नाम से साथियों यहाँ पे कोच्चि को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कि पूर्व के वेनिस के नाम से कोच्चि को जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का भी जो हमारा सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए कोच्चि हो जाएगा। आइए देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। साथियों, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। टाटा नगर जमशेदपुर, टाटा नगर के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। आपको याद रखना है, टाटा नगर के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, जमशेदपुर को ही जाना जाता है। आइए देखते हैं आज के अपने 11वें प्रश्न को। भारत का मैनचेस्टर। साथियों, भारत का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है यहाँ पर अहमदाबाद को। इस प्रश्न का भी जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। आइए साथियों देखते हैं इसी प्रकार आज के अपने 12वें प्रश्न को। जो हमारा आज का 12वां प्रश्न है, भारत के मसाले का बागीचा कहा जाता है। साथियों, भारत में मसालों का बागीचा नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि भारत के मसालों का बागीचा केरल को कहा जाता है।
केरल जो है साथियों यह भारत के मसालों का बागीचा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। साथियों जो आज का हमारा 13वां प्रश्न है, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस गुलाबी नगर से इनमें से किसे जाना जाता है? गुलाबी नगर है साथियों जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान साथियों जो है यह गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। साथियों क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है या ना क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न में पूछा जा चुका है कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से पुणे को जाना जाता है साथियों, पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने 15वें प्रश्न को। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। तो साथियों जो भारत का हॉलीवुड है इस उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का हॉलीवुड उपनाम से मुंबई को जाना जाता है। मुंबई शहर को साथियों भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। झीलों का नगर कहा जाता है। साथियों जो झीलों का नगर है वह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है झीलों के नगर के नाम से श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, इसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, झीलों के नगर के नाम से साथियों ऑप्शन ए श्रीनगर को जाना जाता है। भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। साथियों जो भारत का डेट्रॉयट है वह किसे कहा जाता है? इस भौगोलिक नाम से किसे जाना जाता है, किस शहर को? तो आप सभी को याद रखना है पीथमपुर। पीथमपुर साथियों यह भारत का डेट्रॉयट है और यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह भी कई बार पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं आज के अपने 18वें प्रश्न को। पूर्व का पेरिस। साथियों जो पूर्व का पेरिस है यह किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है पूर्व का पेरिस के नाम से यहाँ पर किसको जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को साथियों पूर्व का पेरिस कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है इस प्रश्न का भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। आइए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। साथियों जो सॉल्ट सिटी है एक के नाम से है, यह किसे जाना जाता है? सॉल्ट सिटी नमक शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गुजरात को साथियों सॉल्ट सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? आप सभी को पता है समुद्र से सटा हुआ सबसे लंबा सीमा किसका है? लगभग 1600 किलोमीटर। तो यह गुजरात का है। गुजरात की जो सीमा है यह समुद्र से लगभग 1600 किलोमीटर सटी हुई है, 1600 किलोमीटर लंबी है। यही कारण है कि यहाँ पे नमक का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसी कारण से इसे गुजरात को जो है साथियों सॉल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं आज के अपने 20वें प्रश्न को। सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। साथियों सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से इनमें से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य को साथियों सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि संपूर्ण भारत का लगभग 50% जो है सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। लगभग 50% साथियों मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है सोयाबीन, इसलिए आपका सोया स्टेट के नाम से भारत का मध्य प्रदेश स्टेट जाना जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कही जाती है। साथियों जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है कौन सी कही जाती है? भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों की गिनती में साबरमती नदी आती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। आपके सभी आगामी परीक्षा की दृष्टि से यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो अन्य वीडियो है साथियों हमारे द्वारा अपलोड की गई जी सामान्य ज्ञान की वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ज़रूर देखना है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साथियों इनमें से साबरमती है। आइए देखते हैं आज के अपने 22वें प्रश्न को। दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। साथियों जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है वह कौन सी कही जाती है? आपको याद रखना है कावेरी नदी। कावेरी नदी को साथियों दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है और इनमें से साथियों अगर पूछा जाता है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा साथियों गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से अगर पूछा जाता है तो आपको कावेरी नदी सही उत्तर लगाना है। काली नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों इनमें से काली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है काली नदी के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। शारदा नदी को साथियों काली नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। साथियों एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है एशिया के अंडों की टोकरी
आंध्र प्रदेश को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को साथियों एशिया के अंडों की टोकरी के उपनाम से जाना जाता है। सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों जो सुरमा नगरी है, सुरमा नगरी के नाम से, कौन लगाने वाला सुरमा आप कह सकते हैं, सुरमा नहीं होगा, सुरमा नगरी। सुरमा नगरी के नाम से साथियों बरेली को जाना जाता है। आपको याद रखना है, सुरमा नगरी के नाम से साथियों बरेली को जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। खुशबुओं का शहर कहा जाता है। साथियों जो खुशबुओं का शहर है, इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यह खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, सही उत्तर है ऑप्शन सी। लीची नगर के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों लीची नगर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, लीची नगर के नाम से देहरादून प्रसिद्ध है। अगर स्टेट की बात करें तो सर्वाधिक लीची का उत्पादन आई थिंक बिहार में होता है, लेकिन लीची नगर के नाम से अगर पूछा जाए तो आपका देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। सुपर प्रसारित नगर के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों सुपर प्रसारित नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है चेन्नई को। चेन्नई को साथियों सुपर प्रसारित नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। त्योहारों का नगर कहा जाता है। साथियों त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, त्योहारों के नगर के नाम से मदुरै को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। त्योहारों के नगर से के उपनाम से, त्योहारों के नगर के उपनाम से मदुरै को जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने तीसवें और आखिरी प्रश्न को, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों जो इस्पात नगरी लोहा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जमशेदपुर। जमशेदपुर को टाटा नगरी या फिर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों यह थे आज के हमारे जो 30 महत्वपूर्ण उप भौगोलिक नाम थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम थे साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।